चाहत है एक फूल की तो फिर चमन क्या करेंगे हम। और जब धरती पे मिला हक ना तो फिर गगन क्या करेंगे हम। कहा तो वही लिया। और जब निकुई जगहिया वही बात ये तू का करता यार बंटवारा हो जाए निकुई जगहिया तू रेला हमरे सबका ये नरकवे छोड़ दे। मनी है मानेंगे जी भोजन पर बैठे हो और चैतुराम अगर सूखे बांस से उनको छू दे तो हमारे शरीर का छुआछूत जैसा करंट उस सूखे बांस से होते हुए जाए उनके शरीर में पेल उठे हुए तुरंत ऊपर करिए लेने के लिए तैयार हो। अरे साथियों बुरा ना मानिए, इस देश की व्यवस्था देखने में बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख है। 263 घर ब्राह्मण के बीच का रहने वाला मैं हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ। पहले जिस गांव में रहता था ठाकुर थे। जब मैंने पहली जयंती बाबा साहब की मनाया ठाकुरों ने अपने गांव से निकाल दिया। जिस गांव में इस समय हूं 263 घर ब्राह्मण है। साथियों लेकिन हम किसी की बुराई नहीं करते हैं। रही बात अगर वो हमारे पूर्वज को नहीं पसंद करते हैं तो हम उनके पूर्वज को नहीं पसंद करते हैं, इतने अंतर है। अगर वो अपने दरवाजे पे हमें चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं तो हम उनको अपने दरवाजे पे चारपाई बैठने के लिए नहीं देंगे। अगर वो हमारे पर्व को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम उनके कुंभ को नहीं स्वीकार करते हैं। 14 अप्रैल जैसा हमारा पर्व भारत के अलावा विदेश के लोग मनाते हैं, लेकिन वो हमारे पर्व को नहीं स्वीकार करते हैं तो हम उनके कुंभ को नहीं बर्दाश्त स्वीकार करते हैं। साथियों इतने अंतर है, कोई अंतर नहीं है। चैतुराम सुमन को जागते में नहीं सोते में कभी इंटरव्यू ले लीजिएगा। चैतुराम सुमन से जयराम करके अगर कोई देखना चाहता है तो देख लो, चैतुराम सुमन के मुंह से निकलता है, निकल जाएगा तो हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं उनके पूर्वजों का नाम लेना ही बंद कर दिया। अरे साथियों लोग कहते हैं, वो हमें कहते हैं कि यहां दिए रहोगे तो वहां मिलेगा, ऊपर बताते हैं। आज मेरे शरीर के अंदर यहाँ की व्यवस्था ब्राह्मणवाद व्यवस्था ऐसा करंट पैदा कर दिया है कि शायद आज तक विज्ञान वैसा करंट नहीं बना पाया। यानी 4440 वोल्टेज का करंट हो और तार में यानी सूखा बांस लगा के खड़े हो जाइए, करंट आपके पास नहीं आएगा। लेकिन चैतुराम सुमन के अंदर वो करंट पैदा किया गया है कि अगर पंडित जी भोजन पर बैठे हो और चैतुराम अगर सूखे बांस से उनको छू दे तो हमारे शरीर का छुआछूत जैसा करंट उस सूखे बांस से होते हुए जाए उनके शरीर में पेल उठे हुए तुरंत ऊपर करिए, तुरंत उनका टिकट कट जाएगा। अरे साथियों चाहत है एक फूल की तो फिर चमन क्या करेंगे। चाहत है एक फूल की तो फिर चमन क्या करेंगे हम। और जब धरती पे मिला हक ना तो फिर गगन क्या करेंगे हम। कहा तो वही लिया। और जब निकुई जगहिया वही बात ये तू का करता यार बंटवारा हो जाए निकुई जगहिया तू रेला हमरे सबका ये नरकवे छोड़ दे। मनी है मानेंगे। चाहत है एक फूल की तो चमन क्या करेंगे हम। और जब धरती पे मिला हक ना तो फिर गगन क्या करेंगे हम। अरे मजबूर एक लाश यूं कहती है दोस्तों, मजबूर एक लाश यूं कहती है दोस्तों, अरे जीवित न तन ढका तो फिर कफन क्या करेंगे। तो हमारा सारी व्यवस्था मरने के बाद वाली बताते हैं कि मरने के बाद मिलेगा। अरे साथियों ये धरती जो है
यही मूल जड़ है, यही से सबको अर्थ मिलता है। 4440 वोल्टेज का करंट हो, अगर धरती से अर्थ न दिया जाए तो शायद बल्ब नहीं जल सकता है। सोचने की बात है। एक ठाकुर जब बढ़िया कुर्ता और धोती पहन के पगड़ी बांध के लाठी लेके चलता है तो उसको लोग क्या कहते हैं? लम्बरदार कहते हैं ना। लम्बरदार इसलिए कहते हैं कि 50 बीघा का जोतिहर है, वही जमीनिया सो करीब मुछिया का अर्थ मिलता। ये नाते हुए लम्बरदार हूं। और चैतुराम सुमन के लहसुन गाड़े की जमीन ना वह कुर्ता धोती पहिर के मोछ रखा के लाठी लेके हम चली तो हमें लम्बरदार क्यों न कहें? हमें कहिए मोछू या मुछाहरी। गलत है, क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। हमारी मोछ को जमीन से अर्थ नहीं मिल रहा है। तो साथियों, मैं बता दे रहा हूं, गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी और आपकी है। अरे बहुजन के संगठन मेघा तौलब दोनों बहुत कठिन काम है। सूदे के संगठन और मेघा तौलब भी बहुत कठिन काम है। मरा मेघा कुंटल तौल सकता था, जियत दूठू ना तौल सकते। एक जन का पलरम धरे रहा तक 4 बीघा जाकर खड़ा है। तो वही दशा इस समाज की है। 4 जन का बला जब मेहरियन समझावत है ना, तो 8 जन का वह ले जाके आरे समझावत हुई है कि सारे चैतुआ कहे बात न माने, न धाते गोड़े चकबंदी हो जाए। तो जौन 4 घंटा पंप चला के हम हवा भरे रही थे, वो आरे ले गई 2 मिनट में छुच्छी ढील कर दी, अगला पचला दोनों चक्का पलचा। इसीलिए सफलता नहीं मिल रही हमारे समाज को। अरे किसी जंगल में एक लकड़हारा लेके कुल्हाड़ा हला, सारे जंगल के पेड़ों को लगा काटने। सारे पेड़ घबरा गए, करे दादा कुल्हाड़ा पागल हो गया है, आज किसी को नहीं छोड़ेगा। तो एक पेड़ कहा कि चिंता ना करो, बुद्धि से काम लो। अरे कुल्हाड़े में इतनी ताकत नहीं है जो हमको और आपको काट सके। मजबूरी इस बात की है, इसी जंगल से हमारा एक भाई उसके चूतर में घुसरा हुआ है। किसी जंगल की लकड़ी के बेट लगा हुआ है, तब वो काट रहा है। अगर वही बेट निकल जाए तो कुल्हाड़े में ठीक टहनी नहीं काट सकता है। पेड़ की बातें छोड़ दीजिए। जो दुश्मन हमारी समाज को काट रहा है, तो इसी समाज का हमारा भाई उनके चूतर में घुसरा हुआ है। तो पहले तो आपको उस बेट को उसमें से उखाड़ना पड़ेगा लड़ाई जीतने के लिए। उस बेट को उनके चूतर से निकालना पड़ेगा। अगर ठोके पीटे नहीं निकले, सारे ठोक जाए, सुलूक जाए। पहले तो आपके अंदर एक संगठन होना चाहिए कि बेट को पहले निकालिए वहां से, और नहीं निकलता है ठोक दो साले। अरे साथियों, हमने बड़ी समय ले लिया आप लोगों से, मैं क्षमा चाहूंगा। साथियों, डॉक्टर बोलने के लिए ज्यादा मना कर दिया, मेरे गुर्दे में गांठ है, लीवर में भी गांठ है, दवा चल रही है। डॉक्टर बोला है कि ज्यादा बोल नहीं सकते, दवा चल रही, कंटिन्यू चलेगी। मुरादाबाद तक गए, ऑपरेशन नहीं हुआ। लड़के के पास अपने गए, कहीं पिताजी ऑपरेशन नहीं होगा, चिंता ना करो, पूरी जिंदगी जी ली हो। हम कहें मरने के लिए हमें गम नहीं है, जो आया है वो मरेगा। लेकिन मैं मरूंगा तो 376 379 करके नहीं मरूंगा। चैतुराम सुमन मरेगा तो अपने स्वाभिमान के लिए मरेगा, अपने समाज के अधिकार के लिए मरेगा। मैं 376 379 करके नहीं जाऊंगा इस समाज को छोड़ के, और जाऊंगा तो अपने स्वाभिमान के लिए जाऊंगा, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़के जाऊंगा, मरूंगा। अरे जो आया है वो मरेगा, आज मर जाऊंगा, कल मरने नहीं आऊंगा। चैतुराम सुमन अगर देखना होगा तो अम्बेडकर नगर ग्राम सभा पांडे पेकोली में जाके पता लगा लीजिए। चैतुराम सुमन जब इस कार्य को स्टार्ट किया
तो सामंतों का मानसिकता देखते हुए साथियों मैंने अपनी कबर खोद के पक्की एकदम फिनिश रखा। हमारी कबर एकदम फिनिश पक्की बनी हुई है, पार्किंग पेड़ लगे हुए हैं कि ताकि अगर मैं जोखिम का काम करने चल रहा हूं, समाज मेरा साथ नहीं दिया और विपक्ष कहीं हमको मार दिया तो मेरी लाश को कुत्ते नोच नोच के खाएंगे तो विपक्ष चुटकी लेगा। अगर मेरी कब्र तैयार रहेगी तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि मेरी लाश को घसीट के मेरे कब्र तक पहुंचा के उसमें ठेल के वो पटिया खिसका देगा। ये सब कंप्लीट है। हमने इतना बड़ा जोखिम काम तब शुरू किया, पहले अपनी व्यवस्था मरने तक की कर लिया, किसी के लिए छोड़ा नहीं साथियों। अरे उठो नौजवानों, लड़ाई बुढ़ा नहीं लड़ता है, लड़ाई महिलाएं नहीं लड़ती हैं, लड़ाई बच्चा नहीं लड़ता है, लड़ाई नौजवान लड़ता है साथियों। अरे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लड़ाई लड़ते लड़ते जब थक गए, अब बौद्ध धर्म ग्रहण करने जा रहे थे, जब एकदम बुढ़े हो गए तो बाबा साहब ने अंतिम बार उन्होंने बोले हैं, बाबा साहब ने अंतिम बार बोला है, यह मेरे साथियों मानव मुक्ति के दो रास्ते, मानव मुक्ति के दो रास्ते, शांति और या फिर क्रांति। बाबा साहब ने कहा था मानव मुक्ति के दो रास्ते, शांति या फिर क्रांति, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं है। अगर अपनी शांति चाहते हो तो साधु बैरागी हो जाइए, भंते बन जाइए,